जय श्री कृष्ण। आप सभी को फाल्गुन मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज फाल्गुन मास की प्रतिपदा तिथि है। फाल्गुन मास का पहला दिन है और आप सुन रहे हैं फाल्गुन मास महात्म्य। आपने कल बड़ा ही अद्भुत महात्म्य सुना, माघ मास महात्म्य जो कल पूर्ण हुआ है। आपका सहयोग बड़ा अद्भुत रहा। आप में से अनेकों भक्तों ने दक्षिणा भी भेजी, अनेकों शुभकामनाएं दी। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण था मेरी माताओं का जो आशीर्वाद वचन रहा। आपने बहुत अद्भुत शब्द लिखे जो मेरे लिए आशीर्वचन का कार्य करते हैं। आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। मैं ईश्वर के लिए क्या कहूँ। ईश्वर ने मुझे ये कार्य सौंपा कि मैं आप सबको महात्म्य सुना सकूं और मुझे इतनी बुद्धि दी तथा इतना सामर्थ्य दिया कि मैं इस कार्य को कर सकूं। इसके लिए मैं अपने ईश्वर, अपने परमात्मा को कोटि कोटि नमन करता हूं और मैं आगे भी इसी प्रकार से प्रयास करता रहूंगा कि परमात्मा की जो कथाएं हैं, महात्म्य हैं, ये आप सब तक पहुंचते रहें। आप इनका श्रवण करते रहें और इनका लाभ लेते रहें। विद्वान जितना मर्जी विद्वान हो जाए, लेकिन गलतियां प्रत्येक मनुष्य से होती हैं। इस बीच में अगर मुझसे कोई त्रुटि, कोई भूल हो तो मैं परमात्मा से क्षमा मांगता हूँ कि वो मेरी इन अनजाने की गलतियों को क्षमा करें, क्योंकि मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार उत्तम से उत्तम विधि से सभी श्रोताओं को उनके महात्म्य सुनाने का कार्य कर रहा हूँ। आइए आज से हम आरंभ करेंगे फाल्गुन मास महात्म्य। फाल्गुन मास महात्म्य में हम स्कंद पुराण के महेश्वर खंड के कौमारी खंड का संपूर्ण महात्म्य श्रवण करेंगे। ये बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा पुण्यदायी है। जब आप इस माह में इसे सुनेंगे तो इससे योगेश्वर कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी, भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होगी और फाल्गुन मास के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे। जो पुण्य फल हैं वो आपको प्राप्त होंगे। आप में से जो भी माताएं, बहनें, भाई, बंधु फाल्गुन स्नान कर रहे हैं वो तो इसे सुने ही। जो स्नान नहीं कर रहे हैं वो भी इसे प्रतिदिन सुने, क्योंकि महात्म्य को सुनने का अपना अलग फल होता है। इसीलिए आपको अवश्य ही सुनना चाहिए। इससे एक तो ज्ञानवर्धन होता है, दूसरा जब हम महात्म्य को सुनते हैं तो उसका पुण्य फल हमें प्राप्त होता है, हमारे सद्कर्म बढ़ते हैं। तो आइए आज से हम आरंभ करते हैं। प्रथम अध्याय आज हम श्रवण करेंगे। इस महात्म्य की विशेषता ये रहेगी कि इसमें अनेकों वर्णन आएंगे, भगवान कृष्ण के वर्णन आएंगे। भगवान शंकर को समर्पित ये माह है, उनका भी वर्णन इस महात्म्य में आपको सुनने को प्राप्त होगा। देवी का वृतांत भी इसके कुछ अध्यायों में आएगा। इस प्रकार से हम इसे पूरे माह में पूर्ण करेंगे। तो आइए भगवान शंकर का ध्यान करते हुए, क्योंकि ये माह चंद्रदेव का भी है, उनके जन्म का महीना है, तो चंद्रदेव का ध्यान करते हुए, भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए और परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज के अध्याय को आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि ये फाल्गुन मास महात्म्य का वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फाल्गुन मास में भगवान शंकर के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की भी बड़ी महिमा है। आप वह भी लिख सकते हैं। ओम सह चंद्रमसे नमः, चंद्रमा का मंत्र है, इसका भी बड़ा ही उत्तम फल है। जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो मिलेंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय दर्शकों, अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने का लाभ ये होगा कि सभी वीडियो सीधे आपको मोबाइल पर आते रहेंगे। जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में एक नंबर आएगा 900 से, उस पर मैसेज लिखिएगा व्हाट्सएप पर अपना नाम और कहिएगा कि आपको व्हाट्सएप पर ऐड कर लिया जाए, तो हम आपको अपने ग्रुप में ऐड करेंगे और फिर सभी जानकारी सीधे मोबाइल तक, सभी वीडियो आदि आते रहेंगे। आइए अब हम आज का यह अध्याय
आरंभ करते हैं। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं। शिवं शांतं शाश्वतं प्रमेयं निर्मलं निर्विकल्पं निराकृतिं निर्गुणं निर्विकारं निराभासं नमामि शंभुं निरानंदरूपं नमामि शंभुं निरानंदरूपं। बड़े शंकर भगवान की जय। चंद्रदेव को नमन करते हैं। शशि पातु शिरोदेशं भालं पातु कलानिधिः चक्षुषी चंद्रमः पातु प्राणं शपाकरः पातु। ये चंद्रदेव की जय। वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए फाल्गुन मास महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए फाल्गुन मास महात्म्य में आज हम कौमारी खंड का पहला अध्याय आरंभ करते हैं, जिसमें वर्णन आएगा अर्जुन के द्वारा 5 अप्सराओं का किस प्रकार से उद्धार किया गया। ऋषियों ने कहा, हे नेत्रोन्मुख, दक्षिणी सागर के तट पर स्थित उन 5 तीर्थों अर्थात स्नान के लिए पवित्र स्थानों का वर्णन कीजिए। लोग उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। नारद और अन्य महत्वपूर्ण गण कहते हैं कि ये तीर्थ सभी तीर्थों का लाभ देते हैं। हम उन तीर्थों की कहानी और उनकी महानता सुनना चाहते हैं। इस प्रकार से जब ऋषियों ने निवेदन किया तो उग्रश्रवस ने कहा कि कुमारनाथ की महान शक्ति को सुनो, उनके अद्भुत पुण्यकारी पवित्र वृतांतों को सुनो। ये वही वृतांत हैं जो द्वापायन जी अर्थात व्यास ने मुझे आनंद से रोंगटे खड़े कर देने वाले और पसीने से तरबतर शरीर के साथ सुनाए थे। तो उग्रश्रवस जी कहते हैं कि ये जो मैं वृतांत आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मुझे द्वापायन जी जो व्यास जी हैं उन्होंने सुनाए थे और उस समय मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इस संदर्भ में श्रेष्ठ ऋषियों कुमार द्वारा गाई गई गाथा अर्थात धार्मिक श्लोक को सुना जाए। कुमार कौन है यहाँ पे? कुमार पूरे कथा में, पूरे महात्म्य में जहाँ भी वर्णन आएगा तो वो कुमार कार्तिकेय से है। उसका मतलब कि कुमार कार्तिकेय द्वारा गाई गई गाथा अर्थात धार्मिक श्लोक को सुना जाए। सभी देवों, ऋषियों और पितरों ने इसकी आराधना की है। यदि कोई व्यक्ति मंधवाचार स्तंभ तीर्थ का सहारा लेता है तो उसका निवास स्थान मेरे निवास स्थान की तरह ब्रह्मलोक में ही होता है। विष्णु लोक ब्रह्मलोक से श्रेष्ठ है। शिव का लोक उससे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वे अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, इसीलिए कुहा लोक सर्वोपरि है। इस संदर्भ में नारद द्वारा वर्णित फाल्गुन अर्थात अर्जुन की एक अद्भुत कथा है। हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैं वह कथा आपको विस्तार पूर्वक सुनाऊंगा। पहले किसी कारणवश मणिकूट से किरीटी अर्जुन दक्षिणी सागर पर स्थित 5 तीर्थों में पवित्र स्नान करने के लिए गए थे। भय के कारण तपस्वी हमेशा इन तीर्थों से दूर रहते थे। कुमारेश भगवान कार्तिकेय का पहला तीर्थ ऋषि कुमारेश का प्रिय था। स्तंभेश का दूसरा तीर्थ ऋषि सौभद्र का प्रिय था। तीसरा बर्करेश्वर का तीर्थ यह पौलोमी द्वारा प्रिय एक उत्कृष्ट तीर्थ है। और चौथा महाकाल का तीर्थ है, जो राजा
करंदम का प्रिय था। 5वां सिद्धेश कहलाता है, यह भारद्वाज का प्रिय तीर्थ है। कुरुवंश के प्रमुख वंशज ने इन सभी 5 तीर्थों को देखा था। वे अत्यंत पुण्यमय थे, फिर भी तपस्वी उनसे दूर रहते थे। कहते हैं कि ये जो 5 तीर्थ हैं ना, ये बहुत पुण्य देने वाले थे। उस समय के तीर्थों का वर्णन हो रहा है ये, कि ये सभी 5 तीर्थ बहुत अधिक पुण्य देने वाले थे, लेकिन जो तपस्वी लोग हैं वो यहाँ जाते नहीं थे। तपस्वी लोग इन स्थानों से दूर रहते थे। उन्हें पास देखकर उन्होंने नारद के अनुयायियों, महान ऋषियों से पूछा, ये तीर्थ बहुत सुंदर हैं, इनमें अद्भुत शक्तियां हैं, मुझे बताइए वेदों के व्याख्याकार इनसे हमेशा दूर क्यों रहते हैं। तो अर्जुन को जब इसके विषय में पता लगा तो अर्जुन ने पूछा कि भाई ये जो तीर्थ हैं 5 के 5, ये बहुत अधिक पुण्यदायी भी हैं, यहाँ आके पुण्य भी बहुत प्राप्त होता है, बड़े सुंदर तीर्थ भी हैं, तो फिर भी यहाँ पर जो तपस्वी गण हैं वो आते क्यों नहीं हैं, तपस्या क्यों नहीं करते हैं, यहाँ आने से क्यों बचते हैं या क्यों डरते हैं। अर्जुन के ऐसे पूछने पर तपस्वियों ने कहा कि इनमें 5 मगरमच्छ रहते हैं। ये मगरमच्छ तपस्वियों को ले जाते हैं और खा जाते हैं, इसीलिए हे कुरुवंशी इन तीर्थों से बचना चाहिए। यह सुनकर उस महाशक्तिशाली योद्धा ने उन तीर्थों की यात्रा करने का निश्चय कर लिया। जब अर्जुन को पता लगा कि इन 5 तीर्थों पर तपस्वी इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि इन 5 तीर्थों में एक एक विशालकाय मगरमच्छ रहते हैं, और वो मगरमच्छ क्या करते हैं कि जो भी कोई तपस्वी आता है उसको पकड़ के लेके चले जाते हैं। इसी भय के कारण कोई तपस्वी वहाँ तपस्या करने नहीं जाता है। अब अर्जुन को जब ये पता लगा तो वो तो एक तो क्षत्रिय, ऊपर से महाबलशाली, तो उसने निश्चय किया कि वो अवश्य ही इन्हीं तीर्थों में जाएगा और स्नान करेगा, और यहीं से वो अपने फाल्गुन की शुरुआत करेगा। इसीलिए अर्जुन का एक नाम फाल्गुन भी आता है। यहाँ कई बार आपको वर्णन सुनने को मिलेगा। इसी अध्याय के आरंभ में भी वर्णन आया जहाँ अर्जुन को ही फाल्गुन कह के संबोधित किया गया। जब अर्जुन ने वहाँ जाने का निश्चय कर लिया तब उन तपस्वियों ने उनसे कहा, हे फाल्गुन, तुम्हें वहाँ जाना उचित नहीं है। अनेक राजा और ऋषि मगरमच्छों के हाथों मारे गए हैं। पिछले 12 वर्ष में तुमने लाखों तीर्थों में स्नान किया है, इन तीर्थों का तुम्हारे लिए क्या महत्व है। तो तपस्वी कहते हैं कि हे अर्जुन, हे फाल्गुन, तुम यहाँ स्नान ना करो, क्योंकि यहाँ अभी तक अनेकों ऋषि गए हैं, राजा गए हैं, सबको मगरमच्छों ने मार के खा लिया है, कोई बच के वापस आया ही नहीं। और फिर तुमने पिछले 12 वर्षों में इतने अनुष्ठान किए, इतने तीर्थ किए हैं, लाखों तीर्थों में स्नान किया है, इन 5 तीर्थों का तुम्हारे लिए क्या महत्व है। जब तुमने लाखों तीर्थों में स्नान कर लिया तो इन 5 में जाने की आवश्यकता नहीं है। हे अर्जुन, पतंग व्रत का पालन करने वालों से मत बनो। अर्थात जो पतंगे होते हैं ना, जो अग्नि को देखते हैं तो उसी की ओर चले जाते हैं और जल जाते हैं, तो यही कह रहे हैं कि क्यों मौत के ग्रास बनने जाते हो, पतंगे ना बनो कि आग को देख के स्वयं ही भस्म हो जाओ। तब अर्जुन कहने लगे कि कृपा बरसाने वाले, आप लोगों द्वारा कही गई, सलाह दी गई बातों का सार यहीं और अभी समझाया जाए। धर्म और सद्गुण की तलाश करने वाले व्यक्ति को नेक आत्माओं द्वारा रोका नहीं जाना चाहिए। कहते हैं कि देखो, आपने जो बातें कही हैं ना, उनका सार मैं आपको देता हूँ। यदि कोई मनुष्य धर्म का आचरण कर रहा हो, धर्म के मार्ग पर चलना चाहता हो और नेक कार्यों को करना चाहता हो, तो उनका रास्ता नहीं रोकना चाहिए। नेक व्यक्तियों को उनको रोकना नहीं चाहिए। सीधी सी बात कहना चाह रहे हैं कि भाई आप मुझे ना रोकिए, क्योंकि आप महात्मा पुरुष हैं, तपस्वी पुरुष हैं, और तपस्वियों का ये धर्म नहीं है कि यदि कोई अच्छे तीर्थ पर जाना चाहता है तो उसका मार्ग रोक दो। यदि कोई मूर्ख व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को रोकता है जो पवित्र अनुष्ठान करने का इच्छुक हो, तो उस पर निर्भर लोगों की गहरी आहों से वह राख हो जाएगा। जीवन बिजली की तरह क्षणभंगुर है। यदि इसे धार्मिक अनुष्ठानों में व्यतीत किया जाए
तो इसे वैसे ही बीत जाने दो, इसमें क्या हर्ज है। अर्जुन कहते हैं कि ये जो हमारा जीवन है ये वैसे भी क्षण दो क्षण का है, न जाने कब समाप्त हो जाए। और अगर ये किसी धार्मिक अनुष्ठान में लग जाता है और किसी धार्मिक अनुष्ठान में यदि बलि भी चढ़ जाता है तो चढ़ जाने दो, इसमें क्या दोष है। क्योंकि अगर धार्मिक अनुष्ठान को करने में आपके प्राण चले भी जाते हैं तो उससे डरना क्या। महाराज अर्जुन कहते हैं कि हे तपस्वियों, इस पृथ्वी पर केवल वही सच्चे पुरुष हैं जिनका जीवन, धन, पत्नियां, पुत्र, खेत और निवास स्थान धर्म के लिए उपयोग किए जाते हैं, बलिदान किए जाते हैं। कहते हैं कि देखो, सच्चा पुरुष तो वही है जो अपना जीवन धर्म के लिए सदा न्यौछावर करे, जो अपनी सभी वस्तुएं धर्म के लिए न्यौछावर करे, चाहे वो आपका धन हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपका निवास स्थान, धर्म के लिए सब समर्पित होने चाहिए। तभी मनुष्य का जीवन धन्य होता है, सफल होता है। जब अर्जुन ने इस प्रकार से सभी तपस्वियों को कहा तो तपस्वियों ने उत्तर दिया, हे पार्थ, क्योंकि तुम इस प्रकार कहते हो, हे पार्थ, तुम्हारा जीवन दीर्घ हो, तुम्हारा प्रेम सदा धर्म परायण रहे, तुम जो चाहो कर लो। यह सुनकर भरत के वंशजों में श्रेष्ठ ने उन्हें प्रणाम किया, उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ और प्रोत्साहन भी मिला। वे उन पवित्र तीर्थों के दर्शन के लिए आगे बढ़े। इसके बाद शत्रुओं का नाश करने वाला वह वीर महान ऋषि सौभद्र के उत्तम तीर्थ में गया। उसने उस तीर्थ में जाके डुबकी लगाई और स्नान करने लगा। जब ऋषियों ने अर्जुन की बातें सुनी तो उन्होंने उन्हें खूब आशीष वचन दिए कि हे अर्जुन, तुम दीर्घायु हो और तुम्हारा चित्त यूं ही सदा धर्म कर्म में लगा रहे, तुम सदा ही धर्म परायण होकर राज करते रहो। इस प्रकार ऋषियों से आशीर्वाद लेने के बाद अर्जुन वहाँ से चल देते हैं और पहुँच जाते हैं प्रथम तीर्थ में, जो ऋषि सौभद्र का उत्तम तीर्थ है। उसमें जाके स्नान करने लगे। तब पानी के नीचे घूम रहे एक विशाल काय मगरमच्छ ने कुंथ के पुत्र धनंजय को पकड़ लिया, जो मनुष्यों में शेर के समान था। तो जैसे ही अर्जुन ने उस पानी में स्नान करने के लिए डुबकी लगाई, त्यों ही नीचे से मगरमच्छ आया और उस महावीर अर्जुन को पकड़ के खींच के ले जाने लगा। महावीर अर्जुन, जिसके लिए कहा गया है, कुमार कार्तिकेय कहते हैं कि पृथ्वी पर मनुष्यों में वो शेर के समान है, इतना बलशाली, उसे वह मगरमच्छ खींच के जल के अंदर से ही लेके जा रहा है। और जैसे ही उस विशाल काय मगरमच्छ ने कौन्तेय को पकड़ा, अर्जुन को पकड़ा, कौन्तेय ने उस कांपते हुए जलीय जीव को बलपूर्वक पकड़ लिया। मगरमच्छ जैसे ही खींच के ले जाने लगा, अर्जुन ने भी तुरंत ही उसको अपनी पूरी शक्ति से जकड़ लिया अपने बाजुओं से। और पराक्रमी भुजाओं वाला वह वीर, पराक्रमी व्यक्तियों में श्रेष्ठ, उसके साथ उठ खड़ा हुआ और उसको बाहर लेके खड़ा हो गया। महान ख्याति प्राप्त अर्जुन द्वारा उठाए जाने पर वह मगरमच्छ सभी आभूषणों से सजी शुभ स्वरूप वाली स्त्री बन गई। हे ब्राह्मणों, उसके बाल चमकीले थे, वह बहुत आकर्षक और दिव्य रूप वाली थी। इस महान चमत्कार को देखकर कुंती के पुत्र धनंजय अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस स्त्री से ये शब्द कहे, हे शुभ स्वरूप वाली देवी, आप कौन हैं? ऐसा कैसे हुआ कि आप जलीय प्राणी बन गई? आपने यह बड़ा पाप किस लिए किया है? तो अर्जुन ने जैसे ही उस मगरमच्छ को पकड़ा और खड़ा किया, अर्थात पानी से बाहर निकाला, त्यों ही वह मगरमच्छ एक स्त्री रूप में आ गया। स्त्री रूप भी कैसा? स्वर्ग की एक अप्सरा का स्त्री रूप, बहुत ही सुंदर। जब अर्जुन ने उसे देखा तो अर्जुन ने उससे पूछा कि आप कौन हैं और आप इस प्रकार से इस जल में क्या कर रही थी? आपकी यह दशा किस कारण से हुई? कैसे क्या हुआ कि जिसके कारण आप इस प्रकार से मगरमच्छ बन गई, जलीय प्राणी बन गई? आपने कौन सा पाप किया था? इस प्रकार जब अर्जुन ने पूछा तो महिला ने उत्तर दिया कि हे कुंती पुत्र, मैं एक अप्सरा हूँ और मैं देवों के वनों में विचरण करती थी। जहाँ देवता रहते हैं, देवताओं का जो वन है, वहाँ पे घूमा करती थी। मैं कुबेर का चिरस्थायी प्रियतम हूँ
जिसका नाम वर्का है। हे शक्तिशाली भुजाओं वाले योद्धा, मेरी 4 अन्य मित्र भी थी जो सभी तेजस्वी थी और अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी जाने में सक्षम थी। कहती हैं कि मैं अकेली नहीं हूँ, मैं कुबेर की चिरस्थायी प्रियतम हूँ, अर्थात सदा प्रेम करने वाली प्रेयसी हूँ। और मैं अकेली नहीं थी, मेरी 4 सहेलियां भी थी जिनके पास ये शक्ति थी कि वो अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी आ जा सकती थी। मैं उनके साथ देवराज के निवास से चली गई। तब हम सब ने एक ब्राह्मण को देखा जो निवास स्थानहीन अर्थात सन्यासी थे। वे सुंदर थे, वे वैदिक मंत्रों का जाप कर रहे थे, वे एकांत स्थान में निवास कर रहे थे। हे वीर, वह वन उनकी तपस्या की चमक से जगमगा रहा था। सूर्य के समान उन्होंने अपने चारों ओर के पूरे क्षेत्र को प्रकाशित कर दिया था। उनकी तपस्या, अद्भुत रूप और सुंदर चेहरे को देखकर मैं उनकी तपस्या में बाधा डालने की इच्छा से उस स्थान पर अवतरित हुई। हम सब सौरभई, सामेई, बुदबुदा, लता और मैं एक साथ उस ब्राह्मण के पास पहुंचे। हे भरतवंशज, गीत गाते हुए, क्रीड़ा करते हुए, फुसलाते हुए और उन्हें आकर्षित करते हुए। वह अप्सरा कहती है कि मैं स्वर्ग में देवराज इंद्र के यहाँ निवास करती थी। एक बार हम 5 सहेलियां देवराज के निवास स्थान से निकले और भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो हमने एक दिव्य ऋषि को देखा, एक ऋषि पुत्र को देखा जो बड़े ही तेजधारी थे। उनके चेहरे पे बड़ा अनुपम तेज था। वो गहरी तपस्या कर रहे थे और उनकी तपस्या का इतना फल था कि चारों ओर उन्होंने प्रकाश फैला रखा था। उनके आसपास हर ओर उन्हीं से प्रकाश निकल रहा था। उनके रूप, यौवन और तपस्या को देखकर हम मोहित हो गए और हमने सोचा कि क्यों ना इन ऋषि श्रेष्ठ, ब्राह्मण श्रेष्ठ को मनाया जाए, इनकी तपस्या को भंग करा जाए और उसके बाद इनके साथ विहार किया जाए। तो इसीलिए हम उनको रिझाने के लिए नृत्य करते हुए, गाते हुए और उनको रिझाते हुए ऋषि के पास पहुंचे। उस महान वीर ऋषि ने अपना ध्यान हमारी ओर नहीं लगाया। वह अत्यंत तेजस्वी ऋषि जरा भी विचलित नहीं हुए। वे निर्मल तपस्या में लीन रहे। हे महान क्षत्रिय वीर, वह ब्राह्मण हम पर क्रोधित हुए और हमें श्राप दिया, तुम मगरमच्छ बन जाओ और 100 वर्ष तक जलमग्न रहोगे। कहते हैं जब हमने अनेकों प्रयास किया कि ऋषि की तपस्या किसी प्रकार से भंग हो, उनका ध्यान हम पर जाए, थोड़ा सा भी वो विचलित हो, हमारे अनेक प्रयास करने के बाद भी वो परमवीर, परम तेजस्वी ऋषि अपनी तपस्या से तनिक भी नहीं डिगे और अपनी तपस्या में यूं ही लग्न रहे। तब उन्होंने क्रोध में आकर, क्योंकि हमने अति कर दी थी, तो क्रोध में आकर हमें श्राप दे दिया कि हम सब मगरमच्छ बन जाएं और 100 वर्ष के लिए पानी के अंदर रहें, जिससे कि किसी की तपस्या में कभी बाधा ही उत्पन्न ना कर सकें। ये हमारी उद्दंडता की उन्होंने हमें सजा दी। जब ऋषि ने इस प्रकार से श्राप दिया तो हम सब बहुत व्यथित हुए, दुखी हो गए। हे भरतवंशों में श्रेष्ठ, हमने उस पाप रहित ब्राह्मण तपस्वी की शरण ली। हम अपनी सुंदरता, युवा अवस्था और प्रेम के कारण अहंकारी हो गए थे। हमने अनुचित कार्य किया है। हे ब्राह्मण, हमें क्षमा करना, हमें क्षमा करना और हमें क्षमा करना आपका कर्तव्य है। यही हमारे लिए एक तरह से वध अर्थात मृत्यु है कि हम यहाँ आपको, जिनकी आत्मा प्रशंसनीय अवस्था में पहुंच चुकी है, परीक्षा लेने आए। हे तपस्वी, यही हमारे लिए काफी है। जो लोग सद्गुण और धर्म परायणता पर विचार करते हैं, उनका मानना है कि स्त्रियों को ऐसे बनाया गया है कि उनकी हत्या कभी नहीं की जानी चाहिए। अतः हे धर्मज्ञ ऋषि, आपको इस विद्वान के मत को उचित रूप से स्वीकार करना चाहिए। भले लोग शरण मांगने वालों की रक्षा और बचाव करते हैं, आप शरण मांगने के योग्य हैं। हमने
आपसे संपर्क किया है, इसीलिए यह आपका कर्तव्य है कि आप हमें रक्षित करें और आप हमारी रक्षा करें। तो जब ऋषि ने उन्हें श्राप दिया तो उनका मोह भंग हो गया। जो मोह क्या था? अभिमान। जो उन्हें अभिमान था अपनी सुंदरता पर, उन्हें अभिमान था कि वो अपने रूप यौवन से किसी को भी आकर्षित कर सकती हैं, वो सब अभिमान जाता रहा। ऋषि के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगी, क्षमा याचना करने लगी कि हे ऋषिवर, हमें क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, हमें आपकी तपस्या में बाधा नहीं डालनी चाहिए थी, पर अब हम आपकी शरण में हैं, आपके शरणागत हैं। और हे ऋषिवर, हमारा धर्म कहता है कि शरण में आए हुए की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। जो विद्वान जनों ने लिखा है कि स्त्री की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए और जो शरण में आए उसकी सदा रक्षा करनी चाहिए। हे ऋषिवर, विद्वानों के इस कथन की लाज राखिए, विद्वानों के इस कथन को महत्व दीजिए और हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से वो पांचों की पांचों अब ऋषि से निवेदन कर रही हैं। कहते हैं कि ऋषिवर, आप ही हैं जो शरण मांगने के योग्य हैं, जिनसे हम शरण मांग सकते हैं। तो हे ऋषिवर, अब हमें शरण दीजिए, शरण दीजिए, शरण दीजिए। ऐसा कहे जाने पर हे वीर योद्धा अर्जुन, उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने, जो उत्कृष्ट अनुष्ठान करने वाला और सूर्य एवं चंद्रमा के तेज से युक्त था, हम पर कृपा की। वह अप्सरा अर्जुन को कहते हैं कि जब हमने इस प्रकार से उन ऋषि की शरण ली, उनसे निवेदन किया, बारंबार निवेदन किया, तो उन्होंने हमारी बात को माना और हमारी बात को मानकर हम पर कृपा की। ब्राह्मण ने कहा कि आप सभी के आचरण को देखते हुए मैं थोड़ा असमंजस में हूँ। धिक्कार है आपकी धृष्टता और दुस्साहस पर, धिक्कार है आपके भ्रमों पर, पापपूर्ण गतिविधियों की ओर आपके झुकाव पर। यदि लोगों को यह पता चल जाए कि मृत्यु सदा उनके सिर पर मंडराती रहती है, तो वे अपने भोजन का आनंद भी नहीं ले पाएंगे। दुराचार करने की इच्छा तो बड़ी दूर की बात है। अफसोस, मनुष्यों में से किसी एक का जन्म सभी जन्मों में सबसे दुर्लभ है। यहाँ तक कि स्त्रियों के बहकावे में आए कुछ दुष्टों द्वारा उसका भी तिरस्कार किया जाता है। ब्राह्मण कहने लगा कि आपने जो किया है, जो आपका आचरण था और अभी जो आचरण है, इसके कारण मैं बड़ा ही असमंजस में हूँ, क्योंकि आपने जो किया था उसके लिए धिक्कार है। आपने जो धृष्टता दिखाई, दुस्साहस किया, उस पर भी धिक्कार है, और आपने जो पापपूर्ण गतिविधियों का अनुसरण किया वह भी सर्वथा। कहते हैं कि ये जो मनुष्य जन्म मिलता है ना, ये बड़ा दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। और यहाँ तक कि यदि कोई स्त्रियों के बहकावे में आए, कुछ दुष्टों द्वारा उसका भी तिरस्कार करे, तो वह भी अनुचित है। कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी स्त्रियों का तिरस्कार करते हैं, मैं उसका भी विरोध करता हूँ। प्रश्न पूछा गया कि तुम्हारे जन्म का क्या कारण है, इससे क्या लाभ है, इस पर गंभीरता से विचार करो और फिर उत्तर दो। ऋषि कहते हैं कि हम उन स्त्रियों को दोष नहीं देते जिनसे जन्म होता है, हम केवल उन लोगों की निंदा करते हैं जो उनके साथ लापरवाही बरतते हैं, जो बिना किसी रोक टोक के उनके साथ संगति करते हैं। क्योंकि कमल रूपी भगवान ने ब्रह्मांड के विकास के लिए दंपत्तियों की रचना की है, इसीलिए प्रक्रिया को बनाए रखना चाहिए, इसमें कोई पाप या हानि नहीं है। गृहस्थ जीवन का निर्वाह तभी सफल होता है जब वह उस स्त्री से किया जाए जिसका विवाह संबंधियों द्वारा अग्निदेव की उपस्थिति में और ब्राह्मणों की सभा में कराया गया, तभी इससे समस्त लाभ प्राप्त होते हैं। ऋषि कहते हैं कि स्त्रियों को सदा ही सम्मान देना चाहिए। स्त्री सदा सम्मान की अधिकारी हैं। कौन स्त्री? जिनका विवाह जिसके साथ हुआ है उनका उसी के साथ संबंध रहे, और वह पुरुष भी तभी तक शोभायमान है जब वो उस स्त्री के साथ रहे जिस स्त्री के साथ उसने अग्नि के सामने फेरे लिए हों। जब मनुष्य कुसंगति करता है, अर्थात फेरे किसी और के साथ और गृहस्थ या जीवन किसी और के साथ यापन करने लगता है, तो ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि जनार्दन नारायण ने एक नियम बनाया है, प्रकृति ने एक नियम निर्धारित किया है, जहाँ एक दंपत्ति बनाया जाता है। एक पति होता है, एक पत्नी होती है, एक पुरुष होता है, एक स्त्री होती है, और वो वैवाहिक बंधन में बंधते हैं। और वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद जब वो किसी भी प्रकार के गृहस्थ कार्यों को करते हैं, तब वो शोभा पाते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। आज के अध्याय को हम यहीं विराम देंगे। कल इस वृतांत को हम आगे पूरा करेंगे कि आगे क्या होता है, किस प्रकार से फिर उन ऋषियों ने
उनको श्राप जो दिया था उसका क्या निवारण दिया, बाकी जो अप्सराएं हैं उनको किस प्रकार से अर्जुन इस श्राप से मुक्त करा पाते हैं, और ये जो 5 तीर्थ हैं यहाँ पर कैसे फिर तपस्वियों ने जाना आरंभ किया, ये सब वृतांत आगे के कुछ दिनों में आपको श्रवण करने को प्राप्त होगा। आज की कथा में इतना ही। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। कथा के निमित्त यदि दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। उसके साथ एक QR कोड भी दिया गया होगा, उसको स्कैन करके भी सीधे हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। प्रिय दर्शकों, कई बार ऐसा होता है कि आप नंबर पर दक्षिणा भेजते हैं तो वो आ नहीं पाती है, क्योंकि नंबर की एक सीमा होती है, लिमिट होती है। तो आप ऐसी अवस्था में हमारे QR कोड का प्रयोग कीजिए और उस पर भेजिए, तो सदा ही आपकी दक्षिणा आती रहेगी, कभी फेल नहीं होगी। माघ मास महात्म्य की आप में से बहुत सी माताओं, बहनों, भाई, बंधुओं ने दक्षिणा मुझे भेजी, मुझे प्राप्त भी हुई है। मैंने प्रयास किया कल अधिक से अधिक लोगों के जो प्रश्न थे उनके उत्तर देने का, लेकिन बड़ा दिन था तो प्रश्न भी बहुत लोगों के थे। मेरे पास हजारों की संख्या में कल व्हाट्सएप मैसेजेस भी आए। मैंने प्रयास किया कि यथा योग्य मैं शीघ्रता से आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको दे पाऊँ। आपने दक्षिणा भेजी उसके लिए भी मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ। अगर किसी के रह गए हों रिप्लाई तो मैं अभी भी कर ही रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पर मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सभी का मंगल करें, आप सभी पर कृपा बनाए रखें। कल अगला अध्याय श्रवण करेंगे। फाल्गुन मास के जो त्योहार हैं उनकी जानकारी के वीडियो प्रस्तुत हो रहे हैं, उनका लाभ लीजिएगा। शिवरात्रि आ रही है और होलाष्टक और होली, इसके विषय में भी जानकारी शीघ्र ही चैनल पर उपलब्ध होगी। हरे कृष्ण।